उर्वशी खंड काव्य की भूमिका। तो उर्वशी और पुरुरवा की जो कथा है वो कई रूपों में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो राजा पुरुरवा सोमवंश के आदि पुरुष हुए हैं और उनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान प्राप्ति की इच्छा हुई, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ करवाया। श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने और मनु की यह मनोकामना थी कि उसे पुत्र प्राप्त हो, किंतु यज्ञ से कन्या उत्पन्न हुई और पीछे मनु बहुत दुखी हुए। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने उस कन्या संतान को पुत्र बना दिया और इससे उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न पड़ा। जब वो प्रद्युम्न बड़ा हुआ तो एक बार आखेट करने गया था और वहीं पर उसे श्राप मिला, अभिशाप प्राप्त हुआ और वे उस अभिशाप के कारण, श्राप के कारण युवा नर से युवती नारी बन गए और उनका जो नाम है इला हो गया। ये जो इला है, इसका प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। इसी कारण पुरुरवा को एल भी कहते हैं और उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान हैं। एक कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कई अप्सराओं का जन्म हुआ था, तब उर्वशी भी उन्हीं में से एक थी। दूसरा ये कि नारायण ऋषि जब घोर तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी थी और तब ऋषि ने अपने उरु को ठोककर उनमें से एक ऐसी नारी उत्पन्न कर दी जो उन सभी अप्सराओं में सबसे अधिक रूपमती थी। यह नारी उर्वशी हुई और उर्वशी नाम उसका इसलिए पड़ा कि वह उरु से जन्मी थी। भगीरथ की जांघ पर बैठने के कारण गंगा का भी एक नाम उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्री धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। तो इस कथा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूत्र से इतना ही पता चलता है कि उर्वशी जो है वो पुरुरवा को छोड़कर चली गई थी और विरह के कारण पुरुरवा उनके संधान में थे। एक दिन उर्वशी जब उनको मिलती है उसे यह बताया कि वो गर्भवती है, किंतु लौटकर फिर उनके साथ रहना वो नहीं चाहती। पीछे चलकर सतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है कि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुराणों में इस कथा का जो पल्लवन हुआ उसमें कहा गया कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम आयु था। तो कहते हैं कि निरुक्त के अनुसार आयु का अर्थ जो है वो मनुष्य है। अच्छा, अगर हम इस कथा को ले यानी उर्वशी और पुरुरवा की कथा, तो लेखक क्या कहते हैं कि इस कथा को लेने के लिए लेखक कहते हैं कि ये जो वैदिक आख्यान है इसकी पुनरावृत्ति करना या फिर वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन करना मेरा ध्येय नहीं है, यानी दिनकर का ध्येय नहीं है, उद्देश्य नहीं है। मेरी दृष्टि में पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। उर्वशी शब्द का अगर हम कोशगत अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ हुआ उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना। पुरुरवा शब्द का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रब करे, नाना ध्वनियों से आक्रांत हो। उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक तथा श्रोत की कामनाओं का प्रतीक है। पुरुरवा रूप,
रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य, यानी इंद्रियों से जो सुख मिलता है। पुरूरवा द्वंद्व में है क्योंकि वो साधारण मनुष्य है, और द्वंद्व में रहना मनुष्य का स्वभाव भी है। और मनुष्य सुख की कामना भी करता है और सुख से आगे बढ़ने की और उससे आगे निकलने की प्रयास भी करता है। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होता और न नारी के आलिंगन में संतोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग रहने नहीं देती। मतलब नारी पुरुष से और पुरुष नारी से अलग होकर रह भी नहीं सकता, तो इसके लिए कोई शक्ति है। और जब फिर मिल भी जाते हैं, जब मिलन होता है, तब भी उनके भीतर एक तृषा रहती है, एक तृष्णा रहती है, जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर नहीं मिल पाती, नहीं हो पाता। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर है और जो इंद्रियातीत है, और इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा को उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है। जब दैहिक चेतना से परे उसे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंद हो जाता है। और पुरुष के भीतर भी एक पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहते हैं। यानी मिलन के बाद फिर कुछ और चाहिए होता है, पुरुष को भी और नारी को भी, या ऐसा सुख जो मिलन के बाद एक तो समाप्त होता है और उससे परे हमें और कुछ चाहिए होता है। तो ध्यान में रखना कि उर्वशी काम और आध्यात्म दोनों को अपने, ये जो खंड काव्य है, अपने आप में समेटे हुई है। तो काम और आध्यात्म क्या है, और प्रेम के माध्यम से, काम के माध्यम से, या काम अध्यात्म की ओर बढ़ने का कैसा रास्ता खोलता है, वो समझेंगे और ये पता चलेगा हमें। तो परिरंभ पास में बंधे हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण यानी आगे बढ़कर एक ऐसे लोक में पहुंचना चाहते हैं जो किरणोज्ज्वल और वायवीय हो। देखियो, आध्यात्म, प्रेम की आध्यात्म महिमा क्या है कि इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी प्रेम के भीतर से भी निकलती है। तो एक जो है कि हम प्रेम से बढ़कर, शारीरिक प्रेम से बढ़कर आगे निकले, तो एक रास्ता है, वो है योग। लेकिन इससे अलग और एक रास्ता है, और वो है, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि प्रेम है। तो जैसे कि तंत्र साधना के मूल में ऐसा कोई ना कोई विश्वास रहा होगा, सहज मार्गियों के मन में ऐसी कोई ना कोई भावना काम करती होगी, अभिनव मनोविज्ञान के भीतर भी ऐसी कोई ना कोई प्रेरणा क्रियाशील होगी। देखो, काम सुख की इन्हीं निराकार झंकृतियों का आख्यान मनोविज्ञान उदात्तीकरण की भाषा में करता है। यानी प्रेम का और एक रूप है जो कि उदात्त है। प्रेम की एक उदात्तीकृत स्थिति वो भी है जो कि समाधि से मिलती जुलती है। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी स्थिति जो कि समाधि से मिलती जुलती है। मनुष्य की इस जो द्वंद्व है, उसके अंदर जो द्वंद्व है, ये इसी द्वंद्व का साकार से ऊपर उठकर निराकार तक जाने की इस आकुलता, अथवा इंद्रियता से निकलकर अतीन्द्रिय जगत में आंख खोलने की इसी उमंग का प्रतीक है पुरूरवा। किंतु उर्वशी द्वंद्व से हमेशा मुक्त है, क्योंकि देवियों में द्वंद्व नहीं होता। वे त्रिकाल, अनुद्विग्न, निर्मल और निष्पाप होती है। और द्वंद्व जो उसे थोड़ी बहुत अनुभूत होती है जब वो माता भावना और तर्क, हृदय और मस्तिष्क, कला और विज्ञान, अथवा निरुद्देश्य आनंद और स्वोद्देश्य साधना, मानवीय गुणों के ये जोड़े नवीन मनुष्य को भी दिखाई देते हैं और वे प्राचीन मानव को भी दिखाई पड़े। तो ये जो कंडीशन है, द्वंद्व में रहना या एक का द्वंद्व में रहना, दूसरे का द्वंद्व से परे रहना, ये तब भी था, अब भी है। प्राचीन में भी, प्राचीन मनुष्य में भी दिखाई देता था और आधुनिक मनुष्य में भी ये गुण पाया जाता है।
जैसे पुरुषार्थ के 3 अंग कहे गए हैं, वैसे ही मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के धरातल भी 3 हैं। मनुष्य के सारे व्यक्तित्व, समग्र जीवन का आधार उसकी जे भावनाओं का धरातल है। यह वो धरातल है जिस पर मनुष्य और पशुओं में भेद नहीं है, और यही धरातल सबसे प्रबल और सबसे प्राचीन भी है। मनुष्य को पशुओं से भिन्न करने वाले बुद्धि और आत्मा के 2 धरातल बाद को उत्पन्न हुए। वैसे आत्मा तो पशुओं में भी है, किंतु सद विवेक की शक्ति जो मानवता का प्रधान गुण है, वो पशुओं में नहीं है। आगे चलकर लेखक जो कहते हैं, जो महत्वपूर्ण है, वो देखेंगे। वो क्या है कि पशुओं में जो प्रेरणा ऋतु धर्म से एकाकार है, मनुष्य में वो ऋतु धर्म का बंधन नहीं मानती, न वो प्रजा सृष्टि की सीमा पर समाप्त होती है। काम शक्ति पशु जगत में आवश्यकता और उपयोग की सीमा में है, मनुष्य में आकर वो ऐसे आनंद का कारण बन गई है जो निष्प्रयोजन, निस्सीम और निरुद्देश्य है। यहाँ एक बात जो कि ध्यान रखने वाली है, वो है कि कामजन्य प्रेरणाओं की व्याप्तियाँ सभ्यता और संस्कृति के भीतर बहुत दूर तक पहुँचती है। यदि कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले तो दूसरे ही दिन उस युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पोशाक और प्रसाधन में नवीनता की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। उसके बोलने, चलने और देखने में एक नई भंगिमा उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार जब कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देख लेती है, तब अनगढ़ से अनगढ़ पुरुष के भीतर भी कोई कल्पक जाग उठती है, कोई कविता सुख बुगाने लगती है, सौंदर्य की कोई तृषा जगकर उसे आईने के पास ले जाती है। आगे देखेंगे पार्ट 2 में उसकी भूमिका को।